हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि देर रात को उनकी क्या एनर्जीज रहेंगी आपके लिए। देर रात को वो आपके लिए क्या सोचने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो देर रात को उनकी सोच आपके लिए इस कनेक्शन के लिए क्या रहने वाली है, प्लीज़ गाइड। देर रात को इनकी क्या एनर्जीज रहेंगी। तो पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा आप में और बाकी लोगों में कंपैरिजन नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा ही सोच विचार नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना स्टक सा, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड सा, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ सा महसूस करेंगे, मजबूर सा महसूस करने वाले। जहाँ इन्हें लगेगा कि कुछ भी मन मुताबिक नहीं हो रहा है, कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है जैसा ये चाहते थे। कहीं ना कहीं आप लोग या रिश्ता लोगों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गया है, जहाँ पर ना ये कोई डिसीजन ले सकते हैं, ना आप कोई डिसीजन ले पा रहे हो। कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी ट्रैप्ड सी सिचुएशन है, एक स्टक सी सिचुएशन है जिसमें आप लोग उलझ के रह गए हो कि जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। कहीं ना कहीं ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कि ये रिश्ता बाहर नहीं निकल पा रहा है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है, परिवार की दखलंदाजी बहुत ज़्यादा यहाँ नज़र आ रही है। जैसे परिवार के बहुत सारे लोग सब इनके इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं, इन्हीं पर नज़रें रखते हैं, इनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। ये कैसे उठे, कैसे बैठे, क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने, कहाँ जाए, कहाँ नहीं जाए, हर चीज़ पर पाबंदियाँ है, हर चीज़ पर रिस्ट्रिक्शंस है। कि जहाँ ये एक बहुत ही केज्ड सा महसूस करेंगे, जैसे किसी पिंजरे के अंदर बंद हैं, बहुत ही स्टक हो गई है लाइफ, बहुत पॉज में चली गई है, कोई भी खुशी नहीं है, बहुत स्टक सी एनर्जी से कि जिन बंधनों को तोड़ कर निकल जाना चाहते हैं, जिन पाबंदियों, जिस रिस्ट्रिक्शंस में अभी आप लोगों की दुनिया उलझी है, उससे निकल जाना चाहते हैं। तो रात को आपके लिए बहुत पैशन भी रहेगा, बहुत अट्रैक्शन रहेगा। कहीं ना कहीं बीते दिन बहुत याद आने वाले हैं इनको, कि जहाँ इन्हें लगेगा कि आप दोनों का प्यार, ये गहरा, ये रिश्ता कितना गहरा था। कहीं ना कहीं इन्हें आपकी कमी बहुत महसूस होगी, जहाँ पर इन्हें लगेगा, इनका मन करेगा कि आप तक पहुँच जाए। फिर दूसरी तरफ इनका दिमाग जाएगा कि इनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, इनके पास में कुछ है ही नहीं कि ये कुछ कर सकते हैं, कर सकती हैं। तो आपको लेकर काफ़ी इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दिल में प्यार, दिल में इमोशंस, एक अलग सा इंटेंस पुल, आपके लिए एक अलग सा खिंचाव ये महसूस करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित होने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ वापस मिलना चाहेंगे, या कह लीजिए कि जी भर कर आपको देखना चाहेंगे, आपसे वापस आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। उस तरह की एनर्जीज है जहाँ पर आपका प्यार इन्हें, आपके वो इमोशंस, वो फ़िक्र, वो केयर, जो भी आपकी आंखों में हमेशा इनके लिए जो प्यार या फ़िक्र झलकती थी, वो सब इन्हें बहुत याद आने वाली। कहीं ना कहीं दिल में एक इमोशंस बहुत ज़्यादा, दिल बहुत पिघलने वाला है आपके लिए, इमोशनल होने वाले हैं रात को। और आप दोनों की जो भी मेमोरीज़ रही हैं, जिस भी तरह का साथ रहा है, जिस भी तरह की इंटीमेसी रही है, जो भी चीज़ें आप दोनों ने एक्सचेंज की, एक्सचेंज ऑफ लव रहा है, जो इमोशंस हैं, रोमांस हैं, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत रात को याद आने वाली है। वापस से उन पलों को जीना चाहेंगे, वापस से उन दिनों में लौटना चाहेंगे। लेकिन इस समय किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस है, किसी तरह की पाबंदियां हैं, परिवार अगेंस्ट हो, फैमिली अगेंस्ट है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, कोई और डिफरेंसेस हो सकते हैं, जिसके चलते कुछ भी वैसा नहीं हो पा रहा है, मन मुताबिक नहीं हो पा रहा है। तो वो चीज़ें इन्हें काफ़ी तकलीफ़ भी देंगी। इनका मन करेगा कि ये सारी रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियों का मतलब ही क्या है। इन चीज़ों को तोड़कर ये रिलीज़ होना चाहेंगे, उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहेंगे। आपके साथ एक बड़ा सोलफुल बॉन्ड महसूस करेंगे, एक आत्मा से आत्मा का जुड़ाव, एक अलग सा खिंचाव आपके लिए महसूस करने वाले हैं, कि जैसे आप लोग किसी तो पिछले जन्म के ही
प्रेमी हो, लवर्स हो, साथी हो कि इस जन्म में वापस आप लोग मिले और इतना ज़्यादा आप लोग एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो, अटैच्ड हो, अट्रैक्टेड हो कि बहुत इंटेंस एनर्जीज़ हैं आप दोनों की तरफ से, किसी की भी तरफ से कम नहीं है। तो वो सब चीज़ें इन्हें काफ़ी इमोशनल करने वाली हैं। कहीं ना कहीं इस रिश्ते की जो पॉजिटिविटी रही थी, जो इस रिश्ते में एक हैप्पीनेस थी, एक जॉयफुल टाइम था, ब्राइटनेस थी, जो आपके साथ इन्होंने एक अलग दुनिया जी है, उसके बारे में सोचे होंगे। अभी जो सब बिखर गया है, एक बिखराव से ज़िंदगी गुजरी है जहाँ पर इन्हें एक इमोशनल लॉस की एनर्जीज़ हैं, एक अलग सा इमोशंस का भंवर है जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा खुद को उलझा हुआ, डूबता हुआ महसूस करेंगे, जहाँ इन्हें लगेगा कि इनके हाथों से जैसे सब कुछ फिसलता जा रहा है, कुछ भी इनके कंट्रोल में नहीं है, सब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। मन बड़ा दुखी होने वाला है, मन बहुत हर्ट होने वाला है, लेकिन इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, यहाँ सामने शो नहीं होने दे रहे हैं, ये घुट रहे हैं, दिल के अंदर ही सब बातों को, दर्द को, तकलीफ़ को दबा रहे हैं, आपके प्यार को भी अपने दिल में ही दबाए हुए हैं, समेटे हुए हैं। कुछ डिसीजंस का यहाँ रिग्रेट लग रहा है या कुछ लोगों के मुताबिक इन्हें चलना पड़ गया जिसके चलते ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, उस चीज़ का बहुत पछतावा नज़र आ रहा है, जहाँ पर इन्हें लगेगा कि मेरे पास लोग होते हुए भी मैं एकदम अकेला रह गया, मेरा कोई अपना नहीं है। आपके उस प्यार को, उस सपोर्ट को, जिस तरह से आपने हर कठिन समय में, हर चैलेंज में, हर डिफ़िकल्ट टाइम में इनका साथ दिया है और अब आप इनके जीवन में नहीं हो, वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली। इन्हें लगेगा कि इनकी तरफ से कमियां रह गई, इस रिश्ते को बना कर रखने में, संवारने में जो गलतियां रही हैं वो इनकी तरफ से रही हैं, आपकी तरफ से नहीं रही। कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल लॉस, एक सिंकिंग वाली फीलिंग, एक सफरिंग से गुजरते नज़र आ रहे हैं, डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं, निराश नज़र आ रहे हैं, हताश नज़र आ रहे हैं, वो हैप्पियर टाइम्स को बहुत मिस करने वाले हैं। आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा ये महसूस करेंगे, यूनियन में आना चाहेंगे आपके साथ। रात को इनका मन करेगा कि वापस से इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो। पैशन बहुत है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, किसी हायर अथॉरिटी पर हो सकते हैं, इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं, या किसी का डर, किसी का दबाव, या कोई ना कोई इनके आसपास ऐसा पर्सन है जिसके चलते ये अपने में वो करेज नहीं ला पा रहे थे, स्ट्रेंथ नहीं ला पा रहे। तो एक अलग सी दुविधा में, एक अलग सी उलझन में रहेंगे, जहाँ पर ये इन्हें वही लगेगा कि जो इनके हर सबसे कठिन दौर में, समय में जिसने साथ दिया है, मैं उसी का साथ नहीं दे पाया। उस चीज़ का पछतावा, उस चीज़ का पश्चाताप ये काफ़ी ज़्यादा करेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे, उम्मीद नहीं खो रहे हैं, सब्र बना कर रख रहे हैं, वेट कर रहे हैं। और इन्हें पता है कि आप भी इनका इंतज़ार कर रहे हो, ये जानते हैं कि आप इनका वेट कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, और जिस तरह का प्यार आप दोनों ने एक दूसरे को दिया है, शेयर किया है एक दूसरे के साथ, ये जानते हो झूठा नहीं था, बहुत सच्चा प्यार था, बहुत प्योर लव था, प्योर इंटेंशंस थी, और कहीं ना कहीं आप इनका इंतज़ार कर रहे हो। ये पूरी तरह से इस चीज़ से वाकिफ़ है, ये जानते हैं कि आपके साथ ही एक नई शुरुआत करनी है। तो रात को इनका मन करेगा कि आपको रीच आउट करें, अनएक्सपेक्टेड वे में आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपकी तरफ लौट सकते हैं, स्पाइंग स्टॉकिंग रहेगी, कुछ ना कुछ प्लान करते नज़र आ रहे हैं, कुछ ना कुछ एक प्लानिंग की एनर्जीज़ हैं कि ये रिश्ते को वापस से कैसे बुना जाए, कैसे ठीक किया जाए, कैसे सुलझाया जाए, जो कुछ भी उलझ गया है उसको वापस कैसे ठीक किया जाए। तो एक प्लानिंग की एनर्जीज़ है कि आपके साथ मिलकर इस रिश्ते को आगे ले जाना है, स्टक एनर्जी से बाहर निकलना है। स्पाइंग स्टॉकिंग है कि आप कैसे हो, आप ठीक हो, नहीं हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। पैशन बहुत है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इंटेंस क्रेविंग, एक इंटेंस इमोशंस, पैशन, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई होती नज़र आ रही है आपके लिए, कि जहाँ पर ये आपके साथ ही आगे बढ़ना है, यूनियन में आना है। कहीं ना कहीं आपकी खूबसूरती को बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हैं, आपकी ब्यूटी, आप में जो आकर्षण है, या जो बातें इन्हें बहुत आकर्षित करती थी, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत याद आने वाली हैं। आपको जी भर कर देखने की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है, ये आपसे मिलने के लिए बहुत रात को तड़पने वाले हैं, बेताब होने वाले हैं, बेचैन होने वाले हैं, जहाँ ये आपसे जुड़ना चाहेंगे। एक इंटेंस इमोशंस का सैलाब रहेगा, एक भावनाओं का भंवर रहेगा, जिसमें ये
डूबते उभरते रहेंगे, जहाँ पर कभी मन बहुत डिप्रेशन में जाएगा और कभी मन एकदम से आपके लिए इंटेंस पैशन, एक अलग सा खिंचाव महसूस करेगा कि ये अभी के अभी आप तक पहुंच जाए। तो रात को इसी तरह की एनर्जीज हैं, और जो भी सिचुएशन है जिनके चलते ये आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो भी पाबंदियां हैं, उनसे बाहर निकलने के बारे में कुछ ना कुछ सोचते विचारते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं नंबर क्या इंपॉर्टेंट है। 3, वही थर्ड पार्टी सिचुएशन, कम्युनिटी फैक्टर, कुछ तो है आप दोनों के बीच में, कोई ऐसा डिफरेंस है, कुछ ऐसी अड़चन है, रोक है जिसको पार ये भी नहीं कर पा रहे, जिसके वजह से ये आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे कोई भी हो, लेकिन कोई तो है जिसके चलते ये रिश्ते में एक दरार आई हुई है, ये रिश्ते में एक सेपरेशन आया हुआ है। आप दोनों में एक प्यार बराबर का है, आप दोनों में इंटेंस इमोशंस बराबर के हैं, आप दोनों में डेडिकेशन एक दूसरे के लिए बराबर का है, लेकिन फिर भी दूरियां हैं, फिर भी मजबूरियां हैं, फिर भी बहुत देरी है, इल्यूजन है, भ्रम है। तो लोगों के क्रिएटेड ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस के कारण ये रिश्ता अभी सफ़र कर रहा है। लेकिन ये जानते हैं, ये ऐसा नहीं है कि बहुत डम है, बेवकूफ़ हैं, कि इन्हें समझ नहीं आ रहा। इन्हें सब चीज़ें समझ आ रही है कि कौन इनके साथ क्या गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, कौन इन आप और इनके बीच में दूरियां बढ़ाने का काम कर रहा है। वो सब चीज़ें जानते हैं, और उस चीज़ को कैसे पार पाना है उसके बारे में जैसे सोचते विचारते नज़र आ रहे हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए इनिशियल्स देखते हैं, क्या है आपके पर्सन के इनिशियल्स। NHLMCFKEIAYUSRGWTBONHGJ, हाँ सारे बोल दिए ना। हाँ, सो ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए थोड़ा और देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके कि देर रात को इनकी फीलिंग्स क्या रहने वाली है आपके लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। क्या है ये 3 ऑफ पेंटिकल्स? कहीं ना कहीं वही लगने वाला है कि इनकी तरफ से प्रयासों में कमी रही है। कहीं ना कहीं महसूस होगा कि आपने इस रिश्ते को बना कर रखने की, इस रिश्ते को संजो कर रखने की, संभाल कर संवार कर रखने के बहुत प्रयास किए हैं। और जो आपका सब्र रहा है, जो आपका साथ रहा है, जिस दर्द से गुजरने के बाद भी आपने इनका साथ दिया है, उन चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा एडमायर करते नज़र आ रहे हैं। आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, आपकी वैल्यू बहुत रात को महसूस करेंगे, जहाँ इन्हें लगेगा कि आपका प्यार ये डिज़र्व नहीं करते। जिस तरह से आपने इनका साथ दिया और इन्होंने जितनी तकलीफ़ से आपको इनकी वजह से गुजरना पड़ा है, बिल्कुल उस तरह का ट्रीटमेंट आप डिज़र्व नहीं करते थे। कहीं ना कहीं इनके अपनों के चलते, थर्ड पार्टी सिचुएशन के चलते आपके दिल को बार बार तोड़ा गया है, आपके दिल को बार बार रौंदा गया है, बार बार आपको बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा परेशान, सफरिंग से गुजरना पड़ा है इस रिश्ते में। इनके और इनके सिचुएशंस, इनकी परिस्थितियों, इनके लोगों के चलते, इनके सोसाइटल नॉर्म्स के चलते, कम्युनिटी फैक्टर के चलते कहीं ना कहीं उस चीज़ का इन्हें काफ़ी रिग्रेट होने वाला है। आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। इनका मन करेगा कि ये सारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, इन सब चीज़ों से हटकर कहीं दूर चले जाएं, आपके साथ एक नई दुनिया बसाएं, एक नई शुरुआत करें, एक नए सिरे से आपके साथ इस प्यार की शुरुआत करें। मिसिंग एनर्जीज बहुत स्ट्रांग रहेंगी। मिलने की एक तड़प बहुत ज़्यादा होगी रात को, कि जहाँ आपसे बात करने की तड़प, आपको देखने की तड़प एक अलग सी रहेगी, जहाँ ये आपको मिलना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपको कॉल करना चाहेंगे, और हो सकता है कि आपको मैसेज कर दें बात करने के लिए, कॉल करने के लिए या मिलने के लिए कुछ आपको मैसेज कर दें, कि जहाँ इन्हें लगेगा कि आपके साथ गलत हो गया, आपने जितना साथ दिया, आप इस तरह से जो आपके साथ धोखा हो गया है वो नहीं होना चाहिए था, जो अन्याय हो गया है, जिस तरह से भी चीज़ें आपके साथ गलत हो गई हैं
वो बिल्कुल सही नहीं थी। वो जो हुआ वो बहुत गलत था। आप बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते थे। जिस तरह से आप इनके लिए डिवोटेड रहे थे, डेडिकेटेड रहे थे, हर हद पार करने को आप तैयार थे, हर ऑब्स्टिकल, हर चैलेंज को पार करने को तैयार थे, और हर तरह से आप इनका साथ निभाने को तैयार थे। चाहे खुद घायल हो जाओ, चाहे खुद ज़ख्मी हो जाओ, चाहे दिल रोता हो, दिल टूटा हो, कोई भी सिचुएशन हो, फिर भी आपने अपने प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो वो चीज़ें ने रात को बहुत याद आने वाली हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या है इस साइड? आप ही इनकी दुनिया हो, आप ही इनकी स्टेबिलिटी हो, आप ही इनका बैलेंस हो, आप ही इनका प्यार हो। इस चीज़ की क्लैरिटी इन्हें आने वाली है। रात को वही लगेगा कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। आप ही हो इनके लिए बने, या आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। चाहे जितनी मजबूरियां हैं, चाहे जितने लोग इन्हें पीछे खींचने की कोशिश करें, जितनी दीवारें, जितनी ऑब्स्टिकल्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं इनका पैशन, इनका मन आप ही की तरफ होगा। कहीं ना कहीं इनकी नज़रें आप ही की तरफ होंगी। कहीं ना कहीं इनके जीवन में जो खुशी है इन्हें वही महसूस होगा, जो ब्राइटनेस है, जो हैप्पीनेस है, वो आप ही के साथ है। आप इनका घर हो, आप इनका सुकून हो, आप इनके अपने हो, जिसने इन्हें कभी किसी तरह की पाबंदियों में, किसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस में नहीं डाला, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में बांध कर नहीं रखा, जिसने सिर्फ अपना एक अनकंडीशनल वे में प्यार दिया है, प्यार न्यौछावर किया है, लुटाया है कह लीजिए, या पूरी तरह से इनका साथ निभाया है। कहीं ना कहीं आपका हाथ वापस से थामना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं। तो रात को इन्हें और क्लैरिटी आती नज़र आ रही है, जहाँ इन्हें लगेगा कि नहीं, इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है। चाहे इनको और ऑप्शंस दिखाए जा रहे हो, चाहे इनके मन को भटकाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन फिर भी इनकी अंतरात्मा, इनकी इनर वॉइस इन्हें वही बताने वाली कि रिश्ता तो आप ही के साथ आगे बढ़ाना है। ये आप ही इनके जीवन की बैलेंस हो, स्थिरता हो, स्टेबिलिटी हो, आप इनके जीवन का खुशी हो। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा मन में एक अलग से भाव होंगे, एक रिस्पेक्ट वाली जो एनर्जीज़ बोला ना पहले भी, कि आपने जितना सब्र रखकर, जितनी सफरिंग लेकर इनके लिए, इस प्यार के लिए, इनके लिए जितना सफरिंग ली है ना, कोई नहीं ले सकता। ये जानते तो उस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा मन में एक थैंकफुलनेस नज़र आ रही है कि बहुत ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जीज़ में रहेंगे। जस्ट अ सेक गाइस, चलिए देखते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है आपको? कहीं ना कहीं जिस भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट, जिस भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो भी रीजंस दूरियों के रह रहे हैं, या कोई ऐसे इश्यूज़ रहे हैं जो आप दोनों के बीच में हमेशा झगड़े के कारण रहे, तो उन चीज़ों को रिजॉल्व करने के बारे में करेंटली सोच रहे हैं। अगर ये अभी तक आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे, आपका साथ नहीं दे रहे थे, सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो इस समय जैसे, और वो हमेशा झगड़े का एक रीज़न रहा हो आप दोनों के बीच में, तो उन चीज़ों में ये जैसे अब एक्शन की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज़ में है, जहाँ आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। क्योंकि इन्हें अभी ये महसूस हो रहा है कि ये किसी तरह का एक बहुत ही डीप बॉन्ड है, एक डीप अनकंडीशनल लव आपकी तरफ से इन्होंने हमेशा महसूस किया है, रिसीव किया है, एंड अब इनको लगता है कि नहीं, इसी रिश्ते में कंप्लीशन में आना है, एक नई शुरुआत करनी है, न्यू डोर्स ओपनिंग है, साथ में अनकंडीशनल लव है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, न्यू डोर्स ओपनिंग, बिल्कुल ये आपकी तरफ रीचिंग आउट की एनर्जी से नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को न्यू डोर्स ओपनिंग ने क्लैरिफाई किया है। तो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत हो रही है, इस रिश्ते की नई शुरुआत हो रही है। ये जैसे आपको बहुत जल्द रिकनेक्ट करेंगे, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, वो रिलीज़ होती नज़र आ रही हैं, रिमूव होती नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं ये नॉन एक्शन से एक्शन की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। एक डेस्परेशन है, एक क्लैरिटी है कि इन्हें आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो भी लोगों के इन्वॉल्वमेंट या लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर ये आपको बात ना सुनकर बाकी सिचुएशंस को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करे, तो इन्हें इस समय समझ आ रहा है कि बाकी लोग इनके उतने अपने नहीं है जितने आप हैं। लव, बिलीफ है, वर्क ऑन योर कनेक्शन है, इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस है
उनसे मूविंग आउट की एनर्जीज़ हैं, उनसे डिटैच होने की एनर्जीज़ हैं कि ये आपकी तरफ बढ़ सकें, आपके लिए कोई एक्शन ले सकें। लवर्स, द लवर्स क्या है? अनकंडीशनल लव, वही है कि आपके प्यार को बहुत महसूस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इस रिश्ते की गहराई को समझ पा रहे हैं, जहाँ ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस प्यार को अब समझ पा रहे हैं। इस रिश्ते के साथ अगेन डिवाइन टाइमिंग भी है, तो कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग का टाइम आ रहा है, जहाँ पर आपका रिश्ता यूनियन की तरफ ये लौटते नज़र आ रहे हैं। जो भी आपने अभी तक प्रयास किए थे, जितने भी एफर्ट्स डाले थे, या जिन भी डिलेज से आपका रिश्ता गुजरा है, उन चीज़ों से आपका रिश्ता बाहर आता नज़र आ रहा है। तो एक पॉजिटिव मूवमेंट आपके कनेक्शन में होती नज़र आ रही है। नेक्स्ट एक्शन, कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत है यहाँ पर, एक स्टेबल सॉलिड कमिटमेंट है, कंप्लीशन की एनर्जीज़ हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक में आने की एनर्जीज़ में ये आने वाले समय में आएंगे। जो भी लोगों का इन्फ्लुएंस है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, सेम एनर्जीज आई हैं। तो कहीं ना कहीं जिन रीजंस, चाहे कम्युनिटी फैक्टर हो, चाहे सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, फैमिली या कोई और सिचुएशन हो, जिनके चलते ये आपके साथ बैलेंस नहीं क्रिएट करे थे, ये रिश्ता इम्बैलेंस में गया था, तो उन चीज़ों से जैसे बाहर निकल रहे हैं, जैसे इन्हें वही क्लैरिटी आ रही है कि इन्हें आप ही के तरफ बढ़ना है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है, आपके साथ कंप्लीशन में आना है। तो यूनियन की एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और जो भी इन्फ्लुएंसेस हैं उनसे ये बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, और एक क्लैरिटी ऑफ माइंड है कि इन्हें आप ही की तरफ बढ़ना है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। तो होपफुल रहिए, आपकी तरफ बहुत जल्द लौटेंगे। यहाँ पर नंबर की बात करें तो 5 की वाइब्रेशन है। आने वाले 5 दिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। सारे एलिमेंट्स से सभी राशियाँ यहाँ आ गई हैं। हाँ, प्रोमिनेंटली कोई राशि नहीं आई है, सभी राशियाँ हैं। और आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहे हो नंबर, तो यहाँ पर 3 की वाइब्रेशन है, हाँ 3 की वाइब्रेशन है, एंड 5 की वाइब्रेशन है। तो पिछले 3 या 5 दिन, हफ्ते, महीने आप लोगों से किसी तरह से जुड़े हो सकते हैं, किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, किसी तरह के इन्फ्लुएंसेस से जैसे बाहर निकल रहे हैं। एंड मई मंथ या मार्च या दिसंबर मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। अगर बर्थ डेट की बात करें तो यहाँ पर 3, 12, 21, 30, 9, 27, 18, 5, 14, 23, 11, 2, 20 और 10, 1, 19, 28, 6, 15, 24 और 15, 16, 13, 19, हाँ ये सब बर्थ डेट हो सकती है। बर्थ मंथ में हमारे पास मार्च या दिसंबर हो सकता है, सितंबर, मई, फरवरी या हमारा फेब और नवंबर, और जनवरी एंड अक्टूबर और जून, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।